20 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1। अर्थव्यवस्था। बैंक और वित्तीय संस्थान 2030 तक अक्षय ऊर्जा में करेंगे 32.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स, विनिर्माण कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2030 तक परियोजनाओं के विकास के लिए 386 अरब डॉलर या लगभग 32.45 लाख करोड़ रुपए के करीब प्रतिबद्ध किया है। यह प्रतिबद्धता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित चौथे इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी परियोजना डेवलपर्स ने अक्षय ऊर्जा क्षमता के करीब 570 गीगावाट (GW) के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध किया है। अपडेट 2। अर्थव्यवस्था। हरियाणा ने GDP में पंजाब को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EACPM) के कार्यपत्र के मुताबिक 1991 के बाद से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और सापेक्षिक प्रति व्यक्ति आय में पंजाब की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा, जो कभी पिछड़ गया था, दोनों आर्थिक संकेतकों पर उससे आगे निकल गया है। EACPM के सदस्य संजीव सान्याल द्वारा लिखित पेपर रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स 1960 से 61 टू 2023 से 24 फीट में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी अब पंजाब से अधिक हो गई है और पंजाब की 106.7% की तुलना में 2023 से 24 में इसकी सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय 176.8% तक पहुंच गई है। पंजाब और हरियाणा, जो कभी एक ही राज्य का हिस्सा थे, ने अलग अलग आर्थिक प्रक्षेप वक्र का अनुभव किया है। अपडेट 3। विविध। राष्ट्रपति निलयम सितंबर के अंत में भारतीय कला महोत्सव की मेजबानी करेगा। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रपति निलयम 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति 28 सितंबर 2024 को महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। 8 दिवसीय उत्सव हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। आगंतुक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता से परिचित होंगे। अपडेट 4। राष्ट्रीय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अगले 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनाव होने के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ प्रस्तावित हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव 2019 और 2024 के आम चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था, लेकिन विपक्ष ने इसकी भारी आलोचना की है, जिन्होंने संविधान में बदलाव और व्यावहारिक चुनौतियों पर चिंता जताई है। अपडेट 5। राष्ट्रीय। केंद्र ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स से ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए कहा। सरकार ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को अपने गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए आमंत्रित किया है, जो उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं तक श्रमिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह पंजीकरण महत्वपूर्ण है, यह कहते हुए कि एग्रीगेटर लाभार्थियों की एक सटीक रजिस्ट्री विकसित करने में मदद करेंगे। ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रव्यापी डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसे उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपडेट 6। रैंक और रिपोर्ट।
अगस्त में देश का निर्यात 9.3% घटा, व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर। सोने के प्रवाह को दोगुना करने के कारण आयात 64.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अगस्त में भारत का व्यापार घाटा 10 महीने के उच्च स्तर 29.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया और तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक मांग में नरमी के कारण निर्यात लगातार दूसरे महीने 34.7 अरब डॉलर तक संकुचित हो गया। अगस्त में वस्तुओं का निर्यात 9.3% घटकर 34.7 अरब डॉलर रहा। व्यापारिक निर्यात को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में चीन में भारी मंदी, पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और परिवहन और रसद से संबंधित चुनौतियां शामिल हैं। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। WPI मुद्रास्फीति अगस्त में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 1.31% पर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्मित उत्पादों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी के कारण भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में सालाना आधार पर 4 महीने के निचले स्तर 1.31% पर आ गई, जो जुलाई में 2.04% थी। अगस्त में खाद्य मुद्रास्फीति 3.11% रही, जो जुलाई में 3.45% थी। विनिर्मित उत्पादों जैसे अन्य प्रमुख उपसूचकांकों की कीमतों में भी गिरावट देखी गई। इस बीच ईंधन और बिजली की कीमतों में महीने के दौरान संकुचन हुआ। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कैबिनेट ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निकट भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रयासों को हरी झंडी दी है, जिनमें से पहला भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 4 की चौथी पुनरावृत्ति है, दूसरा वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM का विकास, तीसरा गगनयान कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करके भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई का निर्माण, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस कहा जाता है, और अंत में अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन NGLV का विकास। अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में R&D का समर्थन करने के लिए बायोराइड योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास बायोराइड योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, बायोराइड में 2 मौजूदा योजनाओं जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास R&D और औद्योगिक और उद्यमिता विकास INDD को एक नए घटक जैव विनिर्माण और बायोफाउंड्री के साथ जोड़ा गया है। एकीकृत योजना बायोराइड के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2021 से 22 से 2025 से 26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 9,197 करोड़ रुपए है। अपडेट 10 खेल। ICC ने पुरुष और महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की शुरुआत की। ICC महिला 20 विश्व कप 2024 में पहली बार महिलाओं को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि मिलेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय जुलाई 2023 में ICC वार्षिक सम्मेलन में किया गया था। ICC बोर्ड ने 2030 तक के लक्ष्य के साथ 7 साल पहले अपनी पुरस्कार राशि समानता लक्ष्य हासिल करने का फैसला किया। इस प्रकार क्रिकेट विश्व कप आयोजनों में दोनों लिंगों के लिए समान पुरस्कार राशि प्रदान करने वाला पहला प्रमुख टीम खेल बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट विजेताओं को $34 मिलियन का पुरस्कार देगा, जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीते गए $1 मिलियन से 134% अधिक है।